हेलो गाइस, इस वीडियो में हम गोल्जी एपरेटस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 9th क्लास आपके लिए बिल्कुल इस टाइम पे नया है। तो कुछ बच्चे कमेंट्स लिख रहे हैं फेसबुक पे, हमारे ऑफिशियल पेज पे कमेंट्स आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही बात। समझ में ना आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। छोटे बच्चों को भी आप देखे हो ABCD पढ़ते हुए एक बार में चीज़ें थोड़ी आ जाती, कई बार आपको रिपीटेड मोड में आपको देखना होता है उन सारी चीज़ों को, तभी समझ में आती है। थोड़ी सी लर्न करने की कैपेबिलिटी बढ़ाओ अपनी, थोड़ा सा समझने की और लर्निंग कैपेबिलिटी दोनों इस टाइम पे आपकी काम आएंगी, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। आज नहीं समझ में आएगा तो कुछ दिनों बाद समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा क्यों नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विद आवर इम्पोर्टेंट इंट्रो। इसके शेप की अगर मैं बात करूं, इसके शेप की, इसका शेप भी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वैरिंग शेप का होता है, वैसा ही ये भी कई सारे वैरिंग शेप का होता है। एक्चुअली डिपेंड करता है, जैसे कि बिल्कुल पानी की तरह होता है। जैसे पानी को बॉटल में रखोगे तो पानी बॉटल वाली शेप ले लेगी, वैसे ही गोल्जी एपरेटस सेल की शेप में अपने हिसाब से मोल्ड हो जाता है। जिस तरीके की सेल होगी, जहाँ पे सेल की लोकेशन, जैसे मेरी हार्ट वाली सेल है तो ये हार्ट वाली सेल जिस शेप में होगी उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। हाथ में अलग सेल लगेगी तो हाथ वाली सेल हिसाब से अलग अपने आप को ढाल लेगा। जहाँ पे इसको रखवाली वाला नाम है तो ये सारी चीज़ें जहाँ जिस लोकेशन पे जाएगी है उस लोकेशन के हिसाब से अपने आप को बना लेता है। गोल्जी एपरेटस के अंदर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्रिस्टीन बोलते हैं। बस इतना ही, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गोल्जी एपरेटस नोन एज क्रिस्टीन। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही बताया है। क्रिस्टीन होता क्या है, फंक्शन वंक्शन वो सारी चीज़ें क्लास लेवल में है, तो हम वो हायर क्लासेस में देखेंगे। बट आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग गोल्जी एपरेटस नोन एज क्रिस्टीन, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि क्रिस्टीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो क्रिस्टीन आर प्रेजेंटिंग गोल्जी एपरेटस। इट occurs in stack of 6 और 8, ये 6 से 8 के स्टैक में प्रेजेंट होता है सेल में। स्टैक का मतलब होता है परत। ये परत आप फिगर में देख सकते हो कि ये परत में है इस तरीके से। तो ये 6 से 8 के स्टैक में प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूँ करेंगे फंक्शन की, तो पहला फंक्शन है दैट इज इट इज सेक्रेटरी ऑफ सेल। ये सेल की रखवाली संभाल, इस सेल की रखवाली करता है, इसको रखवाली वाला काम मिला है। ये हमें मतलब कि जैसे वॉचमैन होता है ना कई सारे बिल्डिंग्स के बाद, वैसे ये भी सेल की रखवाली करता है। कहीं अनप्लीजेंट चीज़ें तो सेल के अंदर आके नहीं घूम रही है, अगर आ भी गई तो तुरंत खबर करेगा और तुरंत उसको बाहर निकाल देगा। दूसरा, ये स्टोरेज हाउस है सेल का। यहाँ पे स्टोरेज, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होता है चीज़ों का। जैसे कि बड़ी कंपनियाँ होती हैं, सामान तो बना लेंगी लेकिन पैकेजिंग बाद में कहीं और की जाती है। उस सामान, उस सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट बन तो जाएगा कंपनी में, लेकिन पैकेजिंग के लिए अलग वेयर हाउस, अलग अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग और जो खराब चीज़ें उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। तो दैट इट जस्ट अ स्टोरेज हाउस। ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैट इट इज अ स्टोरेज, इट इज अ साइट वेयर स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन इज बीइंग डन। सो यहाँ से हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में जान लिया। अगले लेक्चर में हम
अगला सेल ऑर्गन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर Didn't even get